Okay, friends, so now we'll think about 15E, very IMP, because in part 15A we discuss very important points about the series combination of bulbs, particularly for power, then parallel combination, then few numericals, rated power. If applied voltage is more than rated power, then what happen? If applied voltage is less than rated power, then power consumption. ब्राइटनेस का फंडा देखा हमने, बल्ब किस तरह सीरीज में हो तो कौन सा बल्ब का ब्राइटनेस ज़्यादा होगा, पैरेलल के लिए हमने फंडे अप्लाई किए। तो आज का लेक्चर एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट टाइम पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट इज स्पेशली यू कैन सी दैट जे डबल ई नीड स्पेशल मोस्ट IMP. So just concentration required. We start with the water heater. In the last lecture we discussed bulb. Now today first of all we'll think about water heater. You can see, if you think about the principle of water heater, you know that there is a filament or coil. If you pass current through coil, then because of very resistive coil, high resistance of the coil, as per equation I square RT, large amount of heat energy is produced, and this heat energy is available to water, and water you know that very well get boiled. So what is the amount of heat energy is produced? If you think about the amount of heat energy, then it is H is equal to V square by T by R. अपन लोग जानते हैं, ये भी फॉर्मूला है, मगर हमने ये लिया क्योंकि डोमेस्टिक यानी कि अपन लोग हाउस होल्ड पॉइंट ऑफ व्यू में देखे तो अपने घर में वायरिंग है वो पैरेलल कनेक्शन में होता है, तो पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो अपन लोग ज़्यादातर यही इक्वेशन को देखेंगे, particularly for we can say that household condition. So amount of heat energy is produced, it is given by equation H is equal to V square T by R. ये हमने डिस्कस किया हुआ लास्ट लेक्चर में। अब T को इस साइड ले आए तो H by T का मतलब होगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन यूनिट टाइम, दैट मीन्स पर सेकंड. So H by T combinedly called we can say that amount of heat energy is produced in unit time. So this amount of heat energy H by T is inversely proportional to resistance from this equation. Why? Because for parallel combination, you know that very well, potential remains constant. So for constant potential or voltage, amount of heat energy produced per unit time is inversely proportional to resistance. तो आज से ये स्लोगन धूम मचाएगा मोस्ट IMP. अगर वाटर हीटर की कहानी आए और कोई सीरीज पैरेलल मेंशन ना हो तो ऑलवेज आपको यही कहानी लेनी, मतलब वायरिंग घरों में सिंपली पैरेलल ही होता है, इसके मुताबिक ही आगे बढ़ना है. सो फॉर वाटर हीटर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर. तो अपन लोग देखे नाउ वी विल डिराइव सम मोस्ट टाइम पे रिलेशनशिप. कभी कभार आपको जो कॉइल देंगे यानी रेजिस्टिव वायर, उसका लेंथ उसके मास पे जाना पड़े तो ये शॉर्टकट हम भली भांति जानते हैं, रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M. तो अगर ये वैल्यू में इधर रखूं तो अपन लोग जानते हैं H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर. ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, तो ये भी गोल्डन इक्वेशन मोस्ट IMP. जितने भी इक्वेशन है ये स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए. अगर अपने को रेजिस्टिव जो कॉइल दी है, ये वाटर हीटर का जो कॉइल है उसका लेंथ के साथ रेडियस के साथ पंगा लेना हो तो अपन लोग तो जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो L का L, अगर एरिया का फॉर्मूला जानते पाई R स्क्वायर तो यहाँ से R स्क्वायर. सो वी कैन ऑल्सो यूज R इज इक्वल टू L अपॉन R स्क्वायर. use this R here. So heat energy produced per unit time is directly proportional to R square by L, where R simply representing radius of most IMP. तो ये 1 2 3 यानी कि 1 2 3 तीन का तिकड़म जोरदार याद रखने का है. नाउ टू बॉयल वाटर, कभी कभार आपको ऐसे न्यूमेरिकल देंगे, सपोज देयर आर टू वाटर हीटर्स एंड दे बोथ आर वी कैन से दे यूज टू बॉयल वाटर, यानी दोनों का फाइनल जो गोल है वो है वाटर हीट करने का, यानी वाटर बॉईल करने का. सो टू बॉईल वाटर दैट मीन्स दोनों वाटर हीटर का फाइनल हीट एनर्जी तो एक होगा 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने का. यानी जब भी दो वाटर हीटर्स दे और दोनों वाटर हीटर्स थ्रू आप वाटर को बॉईल करने वाले हो, तब ये फंडा याद रखना है, टू बॉईल वाटर फॉर टू हीटर्स then don't forget amount of heat energy remains same, क्योंकि दोनों वाटर हीटर्स का अल्टीमेट गोल तो वाटर को बॉईल करना है और वाटर को बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, यानी दोनों वाटर हीटर्स
सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जब भी दो वाटर हीटर्स दे और बॉयल वाटर करने का फंडा है, यानी कि वाटर को बॉयल करने का कंसेप्ट आए, तब H becomes constant. You can see H constant. So H is equal to V square T by R में H constant हो और T को सब्जेक्ट फॉर्म में लाओ, so T is inversely proportional to V square, क्योंकि दोनों वाटर हीटर के लिए रेजिस्टेंस कांस्टेंट देंगे, so T is inversely proportional to the square of voltage। ये भी मास्टरपीस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि एक वाटर हीटर को 200 वोल्ट पे जिसे कह सकते हैं कि रन किया जाता है या 200 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है, तब 5 मिनट लगती है। तो यही वाटर हीटर को 400 वोल्ट पे रन किया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो कितना टाइम लगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, सो फेमस है, सो दिस इज फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी 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 आईएमपी। ओके, तो ये मोस्ट आईएमपी। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं इसकी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपके फंडे बने। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है और ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। सपोज दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन, यू कैन सी। इतना ये दोनों लेक्चर्स कर दो, मतलब आप ये हीटिंग इफेक्ट पावर में मास्टर, ये सभी शॉर्टकट्स आ गए समझ लो, और कवर करने वाले अपन लोग। इस तरह का कंसेप्ट है। दिस आर द टू वाटर हीटर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर नंबर 1? इट इज R, and what is the resistance of the water heater number 2? It is 2R. Then find the, we can say that heat generated, find the ratio of heat generated in R and 2R. Yani you have to find H1 by H2. You have to find the ratio of heat generated in first water heater to second water heater. तो अभी मैंने कंसेप्ट दिया H is inversely proportional to R. So H1 by H2 is equal to, simply I can write 2R by R. Simple story, you can see that 2R by R. So finally I can write H1 by H2 is equal to simply 2R by R. So 2 is to 1. This is your answer. You can see 2 is to 1. Most IMP. तो ऐसे क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं और पूछे हुए ही है। ओके, तो फ्रेंड्स नाउ थिंक अबाउट फ्यू मोर कंसेप्ट। एक आध और कंसेप्ट कवर करते हैं लास्ट में, फिर इसका अपन लोग एप्लीकेशन देखेंगे। ये इतना मैंने बोला खजाना है। अब आपको कोई वाटर हीटर दिया है जिसका पावर P है। बाय यूजिंग दिस वाटर हीटर, देयर इज अ वाटर हीटर, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, वाटर हीटर of power P. By using this water heater, I would like to raise the temperature of water of mass M. So what is the time required? So time is required to raise the temperature of water of mass M, but from theta 1 to theta 2 temperature. Suppose there is, we can say that water body or water of mass M, and we would like to raise the temperature or change the temperature from theta 1 to theta 2, then what is the time taken by this water heater of power P? So it is given by equation T is equal to 4200, very famous, multiply by M multiply by change in temperature delta theta upon P, you can see. तो कोई ये जादू नहीं है, ये अपन लोग फॉर्मूला जानते हैं। यू नो दैट वेरी वेल, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज नीडेड टू रेज द टेम्परेचर, इट इज I square RT ms delta theta. याद करो, ms delta theta, most IMP. This is, you can see the thermodynamics, and sometimes they ask the same question to change the state, here to change the temperature, to change the state. Then you know that very well, I square RT is equal to Mn. So amount of heat energy is needed to change the state of the given material. Then you have to apply this concept where M is the mass. What do you mean by L? You know that very well. L, it is simply latent heat. Very IMP. तो ये शॉर्टकट भी बहुत ही IMP, ये भी धूम मचाने वाला है। तो सब कुछ याद रखना। इसके रिलेटेड सभी क्वेश्चंस अगले वीक में जो अपन लोग मास्टर 45 क्वेश्चंस की टेस्ट लेने वाले हैं उसमें सब मेजर होने वाला है। सो बी अलर्ट। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि थोड़े और कंसेप्ट आगे बढ़ाए। सेम स्टोरी फॉर वाटर हीटर के लिए जब अपन लोग आगे बढ़ाते, सपोज
sometimes you can see that in formation of water heater two coils are used. देखो ये बहुत ही आईएमपी शॉर्टकट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आईआईटी में पूछ चुके हैं. सपोज दिस इज कोयल नंबर 1, coil number 1, this is coil number 2. ready? अब क्वेश्चन क्या है? only one coil is operated. there are combination of two coils obviously in water heater. if only one coil is operated, यानी ये फर्स्ट coil is ऑपरेट हो वाटर को बॉईल करने के लिए, only one coil is operated, then time taken by water heater to boil the water is T1. if only second coil, only first coil and only second coil is used or operated. if first coil is operated, then what is the time taken by water heater to boil the water? T1. if only second coil is operated, then time taken by water heater to boil the water is T2. ये क्वेश्चन है, यानी ये आपका इंफॉर्मेशन है. अब आपको ऐसा पूछेंगे कि अगर ऐसी दोनों कोयल, if both coils are connected in series like this one, a first and second, this combination is used to boil the water, then what is the time taken by water heater? Then it is very easy, T1 plus T2 series, direct. So if two coils separately used, then T1 T2, but they both are used in combined, that means in series combination, then what is the total time taken by water heater to boil the water? It is T1 plus T2. if these two coils are connected in parallel, then what's the time taken by water heater? So for parallel combination, like coil number 1, coil number 2, then what is the time taken? It is T1 T2 upon T1 plus T2. masterpiece. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप जानते हो, उसके मुताबिक मैंने बताया आईआईटी में पूछे हुए मोस्ट टाइम भी. अगर वर्डिंग को पकड़ना है, सीरीज हो तो ये, पैरेलल हो तो ये. अगर ऐसा पूछे कि एक कोयल को अगर ऑपरेट किया जाए, ये मैं आईआईटी का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ओनली वन कोयल इज ऑपरेटेड, देन व्हाट इज द टाइम टेकन बाय water heater to boil the water? It is 6 minutes. if only second coil is operated, then 8 minutes. so if these two coils are connected in series and we can say that time taken, then what is the total time taken by water heater? then 6 plus 8 14. अगर यही कनेक्शन पैरेलल में पूछे तो 6 into 8 upon 6 plus 8 3 point something 3.43 समथिंग ऐसा आंसर आएगा. तो ये आपको सोल्व करना है. तो ये भी बहुत ही मास्टरपीस, बहुत ही फेमस जिसे कह सकते कॉन्सेप्ट. तो जस्ट चेक इट. तो ये वाटर हीटर रिलेटेड हमने डिस्कशन किया. तो ये सब कुछ आईएमपी है. तो जरा देखो, इसको सब जिसे कह सकते हैं कि मेमोराइज करना पड़ेगा दिमाग में. इसीलिए ये एग्जाम डेंजर, बाकी इसमें कुछ नहीं है. मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व में वापस देता हूँ ताकि आपके और फंडे बने. देखो जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला वो भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं. अब ओके, अब जो क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने की है. देखो ये में क्वेश्चन है वो लास्ट लेक्चर रिलेटेड है, मगर फिर भी अच्छा क्वेश्चन, इसलिए अपन लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं. देयर आर 3 bulbs you can see. and it is connected with supply voltage of I think 200 volt or 250 volt. Ready? This is bulb B1, B2 and B3. This question is already asked in IIT 2002, most IMP. पहले आप ट्राई करना. So here 100 volt bulb B1, इसका वोल्टेज है 100 watt, इसका वोल्टेज है 60 watt. थर्ड नंबर का वोल्टेज भी 60 वोट. देन सोर्स इन फिगर. नाउ W1, W2 एंड W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ द बल्ब. तो इसका पावर है W1, इसका W2, W3. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग दिस थ्री पावर्स? W1 is greater than W2, W3. This is your target. Try to solve it.
ओके, तो सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि इधर अपन लोग 250 वोल्ट, देखो 100 वोल्ट, 60 वोल्ट, 60 वोल्ट, ये बल्ब को देखो, काफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू में इधर लोग 60 वोल्ट कंसीडर करते हैं, मगर इस ब्रांच में एक ज बल्ब है, इसको 100% वोल्टेज मिलेगा, जबकि ये दोनों को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल में ब्रांच टू ब्रांच स्टडी, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, सपोज थर्ड ब्रांच क्यों नहीं है, तो चेक करो कौन सी ब्रांच में सिर्फ एक ज बल्ब है। दिस इज द ब्रांच इन विच यू कैन सी दैट ओनली वन बल्ब इज एसोसिएटेड, तो वो बल्ब का मैक्सिमम पावर होगा, क्योंकि वो बल्ब को सीधा वोल्टेज मिल रहा है। सो हियर ऑब्वियसली W3 इज, वी कैन से दैट द मैक्सिमम पावर, ये तीनों पावर्स में सबसे ज्यादा पावर ब्राइटनेस होगी ये थर्ड बल्ब की। अब ये दोनों की कंपैरिजन देखने की, तो ये दोनों किस तरह कनेक्ट है, सीरीज। करो सीरीज का लास्ट लेक्चर याद करो, सीरीज हो तो अपन लोग जानते हैं ब्राइटनेस और पावर कंजप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, यानी जिस पावर का या जिस बल्ब का रेटेड पावर ज्यादा उसका पावर और ब्राइटनेस कम। तो ये दोनों में किसका जिसे कह सकते हैं पावर ज्यादा है 100 वोल्ट, तो ऑब्वियसली W1 है उसका जिसे कह सकते हैं पावर, ये जो सेकंड बल्ब है उससे कम होगा, यानी कि W2 इज ग्रेटर देन W1। सो अल्टीमेटली वी कैन राइट W3 is greater than W2 greater than W1. This is IIT 2002. मोस्ट IMP ऐसे क्वेश्चन पूछे तो अभी टेंशन नहीं। अब अपन लोग वापस थोड़े कंसेप्ट और फिर वापस प्रैक्टिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। ओके, मगर कुछ लोग ऐसा समझते मैं तो बोर्ड, मगर ये गुडसेट के लिए भी बेहतरीन। सो डोंट फॉरगेट, नाउ वन मोर JEE we can say that concept. Suppose this type of battery is given, having EMF epsilon and internal resistance R, it is connected with, we can say that resistance R1, और इसमें से करंट पास होगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी H1। सपोज करंट इज पास्ड, वी कैन से दैट फॉर T1 टाइम, करंट इज पास्ड फॉर, we can say the T1 time, then whatever the amount of heat energy is produced H1. Now same battery is connected with, we can say that another resistive wire R2, and then for T2 time current is passing through this resistive, then amount of heat energy is H2। पहला जो रेजिस्टिव वायर है या हीटर है उसमें से बैटरी थ्रू अपन लोग करंट पास करो और T1 टाइम तक, तो H1 एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड जो हीटर है उसमें से अपन लोग T2 टाइम तक करंट पास करवा रहे हैं तो H2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। If H1 is equal to H2, that means the amount of heat energy produced in both cases are same, then internal resistance of this battery can be found by using this shortcut. very IMP, ये JEE का सुप्रीम शॉर्टकट है, याद रखना मोस्ट IMP। so by using this shortcut one can find internal resistance। मैंने पहले बोला इसमें खजाना है। एक और अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हीटर रिलेटेड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है अपने पास, तो यानी शॉर्टकट्स, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब 2-3 शॉर्टकट्स कवर कर ले, उसके बाद फिर क्वेश्चन रखेंगे। अब आपको मैंने कल एक बेहतरीन पॉइंट दिया था, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज ग्रेटर देन रेटेड वोल्टेज देन ऑब्वियसली बल्ब इज फ्यूज्ड, you know that। तो बल्ब को फिर भी जिसे कह सकते जलाए रखना हो या बनाए रखना हो विदाउट एनी फ्यूजिंग, तो इधर कुछ एक्स्ट्रा रजिस्टर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा कि सिंपली जो बल्ब है ये रहा बल्ब, देखो इसके साथ ऐसा कोई रजिस्टर में सीरीज में कनेक्ट कर दो RS, तो फायदा हो जाए, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है ये रहा अप्लाइड वोल्टेज, वो बल्ब और सीरीज रेजिस्टर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये वोल्टेज डिवाइड हो जाए तो बल्ब का जो रेटेड वोल्टेज है वो ये अप्लाइड वोल्टेज से जिसे कह सकते ज्यादा हो जाए, या अप्लाइड वोल्टेज बल्ब के लिए कम हो जाए या बल्ब के रेटेड वोल्टेज के लिए। सिंपल स्टोरी वापस, बल्ब का रेटेड वोल्टेज सपोज 220 वोल्ट है और इधर मैं सपोज 250 वोल्ट अप्लाई कर रहा हूँ,
तो ऑब्वियसली बल्ब का रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट, और अगर मैं 250 अप्लाई करूं तो बल्ब गया। तो बल्ब को बचाना हो, बल्ब को ऐसी सिचुएशन में भी जलाए रखना हो, तो बल्ब के साथ ऐसा एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़े। अब क्या होगा, मैं 250 वोल्ट दूंगा तो वो जिसे कह सकते हैं इधर 220 वोल्ट देंगे या 210 दे, इधर 40 वोल्ट दे दे। तो ये सीरीज रेजिस्टर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो क्वेश्चन है इफ applied voltage, sorry, shortcut, this is the marvelous JEE need shortcut. If applied voltage is greater than, we can say that rated voltage, then to glow the bulb, what is the series resistance required? Calculate the value of this series resistance. So series resistance required, RS, series resistor RS can be found by using this shortcut. It is simply VA minus VR upon, अपन लोग जानते हैं VR यानी रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड पावर इनटू रेटेड वोल्टेज। दिस इज द धूम इक्वेशन, मोस्ट आईएमपी। ये क्वेश्चन रिलेटेड और ये शॉर्टकट रिलेटेड ऑलरेडी जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बी अलर्ट अबाउट इट। तो ये आने वाले एग्जाम में भी होगा, शॉर्टकट याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। कब अप्लाई करना है? जब भी बल्ब है उसका जो रेटेड वोल्टेज है उससे अगर अप्लाइड वोल्टेज ज्यादा हो, फिर भी बल्ब को ग्लो करवाना हो, तो सीरीज में कितना रेजिस्टर कनेक्ट करना पड़े। सो इट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, VA माइनस VR अपॉन PR इनटू VR। VA अप्लाइड वोल्टेज, VR रेटेड वोल्टेज, PR रेटेड पावर एंड अगेन VR रेटेड वोल्टेज। तो ये शॉर्टकट भी मोस्ट आईएमपी। अब अपन लोग एक लास्ट पॉइंट कवर करते हैं, वो भी बहुत आईएमपी है। To obtain maximum power, this is called maximum power theorem for battery or source of EMF. So maximum power theorem, most IMP, ये भी बहुत IMP, सब कुछ JEE नीट में लिखता नहीं, हर बार स्पेशल, you know that. Suppose this one is the battery having EMF epsilon in internal resistance R. It is connected with, we can say that, any device having resistance R. तो सर्किट कंप्लीट होगी तो करंट फ्लो होगा I। तो अपन लोग इसमें थोड़ा डिस्कशन करते। सबसे पहला पॉइंट अपन लोग अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस R and what is the condition for which maximum power we can obtain from this battery. So maximum power output of सोर्स यानी बैटरी, ये बैटरी का मैक्सिमम पावर अपन लोग कब ले पाएंगे? सो वी कैन ऑब्टेन मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ सोर्स, और मैक्सिमम आउटपुट हटा दो तो भी चले, डायरेक्ट लिखो मैक्सिमम पावर ऑफ सोर्स और बैटरी इज ऑब्टेन इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कीप इन माइंड, व्हेनेवर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट exactly becomes equal to internal resistance of a battery, then this condition is satisfied. That means R is equal to small r, then obviously we can obtain maximum power. And what is the formula of this maximum power? This maximum power of battery, it is epsilon square upon 4r. Very IMP shortcut. From today, anytime there is a battery given and there is, we can say, that external circuit resistance given, in which circumstances we can obtain maximum power from the battery. If external resistance of circuit exactly becomes equal to internal resistance of battery, that means external resistance are exactly small r, then we can obtain maximum power of given source of EMF for battery. And what is the formula of the maximum power of source of EMF for battery? It is P max epsilon square upon 4r. ये सब कुछ डिराइव किया जा सकता है, मगर अपने को अभी कोई ऐसा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन में सीधे फॉर्मूले चाहिए। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, एफिशिएंसी ऑफ बैटरी और सोर्स ऑफ ईएमएफ। ये जो बैटरी है उसकी एफिशिएंसी मेजर करनी है, तो एफिशिएंसी का मतलब होगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो ये देगा इनपुट और ये लेगा, जिसे कह सकते हैं इसमें से जो इधर पीडी जनरेट होगा वो होगा आउट। तो आउटपुट पावर होगा सिंपली IR, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पीडी वो आउटपुट, ओके। और इनपुट पावर, पावर का फॉर्मूला यू नो, पहले मैं लिख देता हूँ VI, चलो VI।
और इधर जो इसका इनपुट पावर होगा तो इसका इनपुट वोल्टेज के एप्सिलॉन, इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V, सो V है, इधर एप्सिलॉन है, आई आई कैंसर। अब V का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं IR और एप्सिलॉन का फॉर्मूला जानते हैं I इंटू R प्लस मोल R, याद करो, I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस, तो आई कैंसर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दिस बैटरी? एफिशिएंसी ऑफ बैटरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट, वेरी वेरी IMP, मोस्ट IMP। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो मैक्सिमम के लिए तो कंडीशन है R इज इक्वल टू R, तो रखो इधर R की जगह कैपिटल R, तो R अपॉन 2R यानी 1R, यानी कि अगर अपन लोग जाने R अपॉन 2R यानी कि एफिशिएंसी 50% कब होगी? जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब अपने को 50% एफिशिएंसी मिले। सो व्हेनेवर पावर मैक्सिमम देन एफिशिएंसी बिकम्स 50%। तो ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी है जोरदार, तो ये भी ध्यान रखने का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये सब शॉर्टकट्स फ्रेंड्स दिमाग में रखने के बहुत ही IMP। और अभी बाकी बचे कुछ एक शॉर्टकट्स को अपन लोग थियरम थ्रू या जिसे कह सकते हैं कि पेपर सॉल्यूशन थ्रू लेंगे। अब अपन लोग थोड़े क्वेश्चन सोल्व करते हैं ताकि आपको पता चले किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कैसे सोल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये जो लास्ट टॉपिक है वहां से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो IIT में 2 बार पूछा हुआ है, तो मैं वही क्वेश्चन को पहले कवर करना चाहता हूँ। इट इज ऑलरेडी आस्किंग, वी कैन से दैट IIT 1995। चलो सबसे पहले जिसे कह सकते हैं कि डेटा, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज गिवन, सर्किट मोस्ट टाइम पे जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, EMF epsilon, internal resistance 4 ohm, and there is, you can see that this type of diagram. Ready? Okay, here R 6R, R, then here 4R, here R and simply R. Okay, so this type of diagram is given. What's the question? What must be the value of capital R? R की कौन सी वैल्यू रखे so that maximum power is delivered to the network? तो ये बैटरी मैक्सिमम पावर कब देगी? So what should be the value of R is needed, then maximum power is obtained. तो अपन लोग तो जानते हैं कि ये जो पूरा झमेला है उसको अपन लोग कह देते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास शॉर्टकट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एग्जैक्ट बिकम्स इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, देन मैक्सिमम पावर इज ऑब्टेन्ड। तो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस तो जानते 4 ओम, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी झमेले का रेजिस्टेंस पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो ये दोनों जिसे कह सकते सीरीज में, तो इसका मैं आंसर लिखूं RR, तो ये बन जाएगा 2R। इसी तरह अगर अपन लोग इसका लिखे तो RR, तो ये बन जाएगा जिसे कह सकते 2R। तो इस रेजिस्टेंस को मैं इस तरह ड्रॉ करूं, देखो पूरे पूरा R 2R, R और RR 2R। इफ यू थिंक अबाउट लोअर ब्रांच 2R, याद आ रहा है क्या बन रहा है? यस, इट इज सिंपली विस्टन ब्रिज। तो R अपॉन 2R रेशियो चेक करना पड़े, बैलेंसिंग कंडीशन में 1/2, 2R upon 4R 1/2. So bridge already in balance condition. So this one is the get removed or disappear. तो अब ये ब्रांचेस दोनों, पहले दोनों रजिस्टर सीरीज में, तो इसका हो जाएगा 3R, इसका हो जाएगा 6R। अब 3R और 6R है पैरेलल, so what is the net resistance of this entire circuit और झमेला? तो अपन लोग जानते हैं 3R into 6R upon 3R plus 6R। इसको सिंप्लीफाई करो, then your answer obviously 2R। रेडी? तो अब अपन लोग इसकी जगह यूज करेंगे 2R। तो अब इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? 2R। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? 2। अगर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर, ऑब्टेन द मैक्सिमम पावर। सो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4R। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया, सो एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 4R है 4, सो मैक्सिमम पावर होगा एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 16।
This question already asked in IIT 1995, IIT 1999 also, most IMP you can see. तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो बी अलर्ट अबाउट इट. और एक क्वेश्चन को जिसे कह सकते हैं अपन लोग लेते हैं ताकि आपके फंडे बने. ओके, पावर रिलेटेड ही रहना अपना मेन आज का टास्क है. ओके, तो ये मस्त क्वेश्चन अपन लोग सोल्व करते हैं जो बहुत बार जिसे कह सकते पूछा हुआ है. ऐसा एक क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करता हूँ. जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी, और ऐसे क्वेश्चन में जो बताने जा रहा हूँ वो भी जिसे कह सकते हैं कि आईआईटी में एम्स में पूछे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है. सो बी अलर्ट अबाउट इट. मैं पहले आपको ट्राई करने के लिए देता हूँ, और अपन लोग जानते हैं हर बार क्या करना है. इधर से क्वेश्चन फेंका जाए, वीडियो पॉज करो, अपने आप सोल्व करो. सो देयर इज अ वी कैन से दैट सर्किट डायग्राम. देयर आर 2 resistor and there is one more resistor you can see. So 4 ohm, 2 ohm and 3 ohm. इधर आंसर क्वेश्चन है, if the rate of heat dissipation in 4 ohm resistor, particularly for 4 ohm resistor is 100 joule per second, what is the heat energy produced for this 4 ohm resistor? Heat energy dissipated for 4 ohm resistor, it is 100 joule per second. Then find the heat dissipation for 3 ohm resistor in 10 सेकंड. तो 10 सेकंड में इधर कितनी हीट एनर्जी जनरेट होती होगी वो हमें फाइंड करना है. तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, तो ट्राई करो. ये डेटा आपको दिया है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, अब आपने वीडियो पॉज करके ट्राई की होगी. अब मैं सॉल्व करवाता हूँ. देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आए तो बिंदास आपका टारगेट है वहां से शुरू करो. Here we would like to find amount of heat energy produced particularly for this 3 ohm but in 10 second. तो अपन लोग तो जानते हैं H is equal to simply I square RT. आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो बिंदास, नो प्रॉब्लम एट ऑल. इधर मैंने I square RT अप्लाई किया, V square TR जो भी. तो अपन लोग को देखो R already with us 3 ohm, T already with us 10. So if you have idea about the current passing through this 3 ohm resistor, then game is over. तो इधर करंट फाइंड करने के लिए रेफरेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन, here 100 joule per second, that means it is H by T, H joule second T. Amount of heat energy per unit time given, H by T already 100 given. So what is the, we can say that formula, H is equal to I square RT. So H by T is equal to, I can write I square R. What is the H by T? It is already 100. So 100 I square. What is the resistance? 4 ohm. So 100 divided by 4 यानी 25, but square. So root of 25 यानी 5 एम्पियर. तो इस ब्रांच में से यानी कि 4 ओम में से 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है. तो इसमें से भी कितना होगा? 5 होगा. तो इसका करंट मिले तो इसका करंट मिले कैसे? देखो, ना पता चले तो पहले पीडी फाइंड कर लो. व्हाट इज द पीडी? तो ये ब्रांच का पीडी होगा, पीडी यानी करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, 4 और 2 यानी 6. तो इसका पीडी होगा 30 वोल्ट. तो अगर यहाँ पे पीडी 30 वोल्ट हो तो यहाँ पे भी पीडी कितना होगा? 30 वोल्ट. तो करंट फाइंड करना बहुत ही इजी. व्हाट इज द करंट थ्रू दिस ब्रांच? करंट यानी V by R. व्हाट इज द पीडी अक्रॉस दिस ब्रांच? 30. R already 3, so obviously 10 ampere current will flow through this branch. तो अपने को करंट मिल गया. देखो H फाइंड करना है. करंट है 10 द होल स्क्वायर, रेजिस्टेंस है 3, टाइम है 10. सो 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 10, 3000 जूल और 10 सेकंड. यू कैन सी दिस इज योर आंसर, 3000 जूल. तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे. ये रेफरेंस जो थे वहां से शुरू करना है, मगर पहले टारगेट बनाने के बाद. मोस्ट आईएमपी यही क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मगर इधर वो जूल की जगह वर्ड यूज करेंगे कैलोरी पर सेकंड. तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर पे ट्राई करना है, और मैं इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही
important question है, so you have to solve yourself. This is already asking IIT and also asking we can say that AIMS. और दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं इधर वो डायग्राम दे रहा हूँ वापस देखो। ये क्वेश्चन बिल्कुल मेथोडोलॉजी आपके पास है, एक ही जरा ट्विस्ट है, 4 ohm 6 ohm and there is 5, 4 6 and 5. Here the circuit is showing that the heat produced in the 5 ohm resistor, heat produced in this 5 ohm resistor, it is already 10, but calorie per second, take calorie per second, then find the heat energy produced in this 4 ohm resistor. तो इधर अगर 10 कैलोरी पर सेकंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो इधर कितनी, मेथोडोलॉजी आपके पास है, जस्ट अप्लाई योर लॉजिक एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो ये भी बेस्ट क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट, यू कैन सी। तो ऐसे क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं मोस्ट आईएमपी। ओके, अब अभी एक आध और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि जेडब्ल्यू नीट के लिए प्रिफरेबल हो ऐसा। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग है, मगर अपन लोग थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको पता चले, इसलिए। ओके, तो अब एम्स यानी बी ग्रुप वाले उसके रिलेटेड जरा डिस्कशन करते हैं। ओके, सो बी अलर्ट अबाउट इट। ओके, मस्त क्वेश्चन है, एम्स 2005। चलो, ये क्वेश्चन जोरदार ऐसे क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और पूछे तो ये अपर सेगमेंट है, ये नीट के लिए मुझे लगता है आइडिया, इससे ऊपर जाना मुनासिब नहीं है, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर दिस, you can see that ensuring dissipation of same energy in all three resistors, तीन रजिस्टर में डिसिपेशन ऑफ हीट एनर्जी सेम है, इधर जो हीट एनर्जी इधर इधर सब जगह पे सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिसिपेटेड। दिस इज योर R1 R2 और R3, तीनों का एक कॉमन पॉइंट है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस सेम। ओके, एज शोन इन फिगर, देयर वैल्यूज मस्ट बी रिलेटेड एज ब्लैंक। तो ये तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए या किस तरह रिलेटेड होगी वो आपको फाइंड करना है। चलो, इधर दिया है सप्लाई वोल्टेज V, उसका कोई वैल्यू दिया नहीं, तो ट्राई इट। दिस इज वी कैन से दैट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। नाउ पोस्ट योर वी कैन से द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो अपन लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जिसे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं, तो तीन में हीट एनर्जी सेम है, देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्लू है। अब हीट एनर्जी का फॉर्मूला चेक करो, सो H इज इक्वल टू I²RT। अपन लोग आई रिलेटेड देखे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से करंट निकलेगा। अब ऑब्वियसली इधर जिसे कह सकते हैं कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है इधर भी सेम ही हो रही है, मगर ये R2 R3 जरा देखो, दिस बोथ आर यू कैन सी दैट कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऑब्वियसली पैरेलल कनेक्शन होगा, तो इसको जिसे कह सकते हैं कि सीधा पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड पॉइंट में देखो इधर V²T/R, मतलब जिसे कह सकते हैं ये दोनों का हीट एनर्जी सेम है, पोटेंशियल सेम है, मतलब ये दोनों का जिसे कह सकते हैं रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। देखो जरा इधर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पहला क्लू बना। सो फॉर R2 एंड R3, particularly for this equation, H is equal to V²T/R, here H, T and R all terms are constant, sorry, H, T and V are constant. Why V? Because parallel, then potential same. So obviously resistance also same, मतलब R2 is equal to R3, पहला रिलेशनशिप मिला, बेस्ट। अब करंट का फंडा देखें, तो यहाँ से करंट नहीं निकला, यहाँ पे रुक जाएगा, दो रास्ते प्यार के, मगर ये दोनों रास्ते पे रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम हो तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाए, I/2 तो मतलब जिसे कह सकते हैं कि अब आपको पता चला यहाँ पे हीट एनर्जी तो सेम है पहले में और दूसरे में, पर्टिकुलरली हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन फर्स्ट रजिस्टर इज इक्वल टू सेकंड। तो फर्स्ट का फॉर्मूला क्या होगा, I²R1T इज इक्वल टू सेकंड में I/2 द होल स्क्वायर R2T, यू कैन से। क्यों इधर I/2, क्योंकि इसमें से I/2 करंट फ्लो रहा है, तो T कैंसर। I²R1
इधर होगा I² by 4R2, I² भी कैंसिल, तो ऑब्वियसली R1 होगा R2/4 या फिर R2 होगा 4R1, मगर R2 और R3 तो सेम है, तो रिलेशनशिप ऐसा बनेगा 4R1 R2 इज इक्वल टू R3। आंसर बेस्ट। ये दोनों पैरेलल में इसलिए ये शॉर्टकट अप्लाई किया, फिर सीरीज अपन लोगों ने ये शॉर्टकट करंट का लिया। मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन 2005 में पूछा, ऐसे टिपिकल क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाओ, इसके ऊपर काम करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है लास्ट कितने पेपर्स को सोल्व करते हुए कि ये क्वेश्चंस को फिर क्या होता है कि एक ना एक क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके पूछते हैं, मगर ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस है उसके पूछने के चांसेस जबरदस्त होते हैं। तो एक आध और क्वेश्चन डिस्कस करके ट्राई करते फ्रेंड्स, ताकि कंसेप्चुअली बने, जो लोगों को मज़ा आता होगा उसको मज़ा आता है। बाकी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बंद हो जाए तो अच्छी बात है, मगर मैंने बोला ये अपने पे डिपेंड नहीं है। नाउ वी कैन से दैट मोस्ट टाइम क्वेश्चन हियर, एक और क्वेश्चन अपन लोग उठाते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि नीट 2014 में पूछा हुआ है। नीट 2014, तो अगर और अच्छा क्वेश्चन हो तो अपन लोग उसको और कवर करते हैं। ठीक है, तो नीट 2000 जिसे कह सकते हैं कि 12 का क्वेश्चन लेते हैं। नीट 2012, यानी कि थोड़ा और आपके कंसेप्ट बने। सो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखो, ट्राई करो, सोल्व करो। ओके, so what is the NEET 2012? So there are, we can say, the two resistor given R and 5 ohm. It is connected with, we can say, that 100 volt battery. Then if the power dissipated in the circuit shown in the figure is 30 watt, total power दिया है 30 watt, then what is the value of R? तो अपन लोग तो जानते हैं टोटल पावर का फॉर्मूला क्या होगा। टोटल पावर P इज इक्वल टू V²/R, मतलब टोटल। सो V तो हमारे पास है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल R फाइंड करना हो तो दे बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 5R अपॉन 5+R, यानी कि टोटल पावर लेते 30, इधर लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसके साथ आएगा 5+R गुलाटी मार के ऊपर अपॉन 5 आना। तो ऑब्वियसली एक एक जीरो कैंसिल कर दे और 5 इधर आ जाए तो 5 3 जा 15R इज इक्वल टू, इधर जिसे कह सकते हैं कि 110, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाय 5+R, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5+R, तो 15R 1000R, और अब जिसे कह सकते हैं कि इसके सिंप्लीफिकेशन 2 R जो मिले वो आपका आंसर। सो हम चेक कर लेते हैं, यानी कि आंसर तो मोस्ट ऑफ जिसे कह सकते हैं कि दिया है। सो जस्ट ट्राई टू सोल्व इट। इसको सोल्व करने का फंडा देख लो, बस फंडामेंटली सब कुछ सही है। इसको सोल्व करोगे, आंसर दिया है जिसे कह सकते हैं कि 10 ओम आंसर आना चाहिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 10 ओम, मगर आई थिंक समथिंग गोज टू रॉन्ग विद दिस आंसर। इसमें जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है, तो अपन लोग जो आंसर इसमें डिराइव करें वही आंसर आएगा, क्योंकि 10 ओम ये लोगों ने दिया है वो आई थिंक रॉन्ग आंसर आता है। फिर भी आप ट्राई करना, मुझे इसमें आंसर रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इधर V²/R टोटल, सो V² यानी ऑब्वियसली 100 वोट है। There is a mistake, we can say that yes, there is mistake in data, there is not 100 watt but it is 10 watt। तो इधर 10 वोल्ट देना पड़े, तो अब आएगा जिसे कह सकते हैं कि 10 × 10। अब अपन लोग इसको सोल्व करें, 100 तो 0 0 कैंसिल, यानी 10। सो ये जो डेटा है वो रॉन्ग है। 15R इज इक्वल टू 50 + 10R, अब हो जाएगा
और अब जैसा कह सकते हैं कि 5r इज इक्वल टू 50, सो r इज इक्वल टू 10। अब परफेक्ट, मगर इधर डेटा लोगों ने रॉन्ग दिए, बट दिस इज परफेक्ट। सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। अभी तो इसमें जिसे कह सकते हैं कि अनगिनत खजाना पड़ा है, मगर वो अब आपको मैं प्रैक्टिस सेशन थ्रू ले आऊँगा। तो ये हमने 2 पार्ट्स कवर किए हैं। अभी भी टाइम देख लेते जरा। ओके, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, तो 1-2 और क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं सोल्व करते हैं, ताकि आपके फंडे और बने जोरदार। तो मैं कोई टिपिकल क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि आपको पता चले। चलो, एक क्वेश्चन है तो JEE 2014 में पूछा हुआ, वो मुझे क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं कि अच्छा लग रहा है और IMP लग रहा है, दैट्स व्हाई। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन है वो JEE 2014 में पूछा हुआ है, तो एक कवर कर लेते हैं। सो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड JEE 2014। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगेगा, मगर है इजी। इन अ लार्ज बिल्डिंग there are 15 bulbs of 40 volt, 15 bulbs of 40 watt, B for bulbs. Then 5 bulbs of 100 watt, 5 बल्ब है वो 100 वोट्स के हैं, यानी बड़े हैं थोड़े। एंड 5 फैंस ऑफ 80 watt, 5 फैंस ऑफ 80 watt, एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 हीटर of 1 kilowatt यानी 1000 watt कर दो। तो okay, so JEE 2014, so very interesting, you know that very well. So what is the question? In a large building there are 15 bulbs, 15 bulbs of 40 watt, then 5 bulbs of 100 watt, 15 बल्ब से बिल्डिंग में 40 वोट के, 5 बल्ब ऐसे जिसका वोल्टेज 100 वोट है, एंड 5 फैंस ऑफ 80 वोट, 80 वोट के 5 पंखे हैं, एंड 1 हीटर ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट दैट मींस 1000 वोट, रेडी, एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गिवन 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। The minimum capacity of the main fuse of the building will be blank. The minimum capacity of the building will be blank. So this is, you can see that your target, what is the, we can say that minimum capacity of the main fuse, your target to find minimum capacity of main fuse, ready। तो ये क्वेश्चन में इसलिए कवर करवाना चाहता हूँ, नो डाउट लास्ट जो पोर्शन चल रहा था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर, बट वी वुड लाइक टू कवर इट, सो दैट्स व्हाई वी वुड लाइक टू कवर JEE 2014 एंड लेटेस्ट वन। तो ये 5-10 मिनट अपन लोग ऐड कर रहे हैं ताकि पूरा लेक्चर परफेक्ट बने, नो डाउट। तो अपना क्वेश्चन है मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज। सो फ्यूज ये वर्ड है मोस्ट टाइम पे, जिसके कारण अपन लोग जानते हैं अगर ये वर्ड ना होता फ्यूज, तो काफी लोगों के घर पे बड़े बड़े फोटोग्राफ्स होते फैमिली मेंबर्स के, और उसके ऊपर हार लगे होते, फूलों के हार, मगर ये फ्यूज के कारण ऐसा नहीं बन रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्टी पर्पस। क्या फ्यूज का रोल है, जरा देखो, इधर एक टीवी चालू है और ये टीवी में सीरियल आती है आपकी मन भावन। मैं काफी बार बोलता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को मैं पूछता भी हूँ कि तुम्हारी फेवरेट सीरियल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स लंबे लंबे नाम वाले फिर सीरियल के नाम देते हैं। एक लड़के को मैंने पूछा तुम्हारा फेवरेट सीरियल, तो बोला अगले जन्म मुझे बिटिया कीजिए, तो वो भगवान करेंगे अगले जन्म उसको। तो अपन लोग देखें, दिस इज, यू कैन सी दैट टीवी टेलीविजन, इट्स रेटिंग 20 एम्पियर, वॉट एवर द इंटरनल सर्किट ऑफ दिस टेलीविजन, इट्स रेटिंग इज 20 एम्पियर, मतलब 20 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होना नहीं चाहिए, और अभी 20 एम्पियर ही जा रहा है, बिंदास, नो प्रॉब्लम। मगर खुदा ना खास्ता 20 एम्पियर से सडनली करंट बढ़ जाए, करंट बढ़ने के रीजन है ओवरलोडिंग हो जाए, ऊपर से करंट आ रहा है, वहां से शॉर्ट सर्किट कंडीशन कहाँ पे भी घर में बने, तो इसके कारण करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है, और सडनली करंट है 30 एम्पियर बन गया, तो ये जो टीवी की इंटरनल सर्किट है वो स्वाहा, तो ये टीवी बंद हो गया। अब दूसरा सिनेरियो, ये है फ्यूज का सिंबल। इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में फ्यूज ऐसे सिंबल से बनाया जाता है, फ्यूचर में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करोगे
तो आप इसके साथ डील करोगे, डोंट वरी। और इधर भी टीवी है, अभी भी आप सीरियल देख रहे हो, अभी भी इस टीवी का इंटरनल सर्किट का रेटिंग 20 एम्पियर है, करंट बिंदास 20 एम्पियर जा रहा है। सडनली करंट की वैल्यू बढ़ गई, वो 20 में से 30 हो गई। जैसे ही करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये जो फ्यूज है वो मार्केट के मुताबिक ही रखा होगा, मार्केट में से 20 एम्पियर रेटिंग वाला फ्यूज रखा होगा। मतलब जैसे ही करंट 20 एम्पियर से बढ़ा, मतलब ये जो फ्यूज है वो लो मेल्टिंग पॉइंट से बना हुआ होता है और ये मेल्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट हो जाए तो सिनेरियो ऐसा हो जाए, दिस इज यू कैन सी दैट कंडीशन, this portion get melt, so there is, we can say, the gap is created, so current can't move in forward direction, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, टीवी बंद हो जाए, नो डाउट। तो ये दोनों सिनारियो में इधर फ्यूज लगा हो वापस, टीवी चालू, इधर आपका टीवी चालू होगा नहीं, क्योंकि इंटरनल सर्किट चेंज करनी पड़े। तो ये फ्यूज का कमाल है फ्रेंड्स। इधर आपको ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, इस जो बिल्डिंग है उसमें इतने कंपोनेंट्स है, 15 बल्ब से 40 वोल्ट के, बड़ी बिल्डिंग है देख ही रहे, 5 बल्ब से 100 वोल्ट के, 5 पंखे चल रहे 80 वोल्ट के, एंड 1 वाटर हीटर 1000 वोल्ट 220 वोल्ट सप्लाई पे है। तो इसका मिनिमम कैपेसिटी मेन फ्यूज का कितना होना चाहिए, मतलब मेन फ्यूज में से मिनिमम जिसे कह सकते हैं कि करंट, पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे करंट कितना फ्लो हो तो अपन लोग ये सबको बचा सके। तो सबसे पहले ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल है, थिंक अबाउट करंट। सो हाउ कैन यू फाइंड करंट? इफ यू ऑब्जर्व दिस entire data, you can see there is a power, one information given in the form of power, other information in the form of voltage. So power, voltage, so how can you find current? Obviously power P is equal to VI, so obviously I is equal to P by V, I is equal to P by V. So first of all we would like to find total power of this entire, we can say that building, what is the total power consumption? तो 40 वोल्ट के 15 बल्ब है, तो 15 बल्ब कितना पावर खा जाएंगे? ऑब्वियसली 15 इंटू 40 प्लस 5 बल्ब 100 वोल्ट के, सो 5 इंटू 100, 5 फैन 80 वोल्ट के, सो 5 इंटू 80, एंड एक वाटर हीटर है 1000 वोल्ट, you can see. So total power total, it is 2500 watt. So now current I is equal to 2500 upon voltage, it is 220, it is 11.46 एम्पियर समथिंग। यानी इतना करंट ये सबको चाहिए। अगर खुदा न खास्ता करंट की वैल्यू इससे बढ़ी, मतलब मुसीबत बढ़ी। तो अपने को मिनिमम कैपेसिटी ऑफ मेन फ्यूज का कितना रखना चाहिए, इसके मैं ऑप्शन देता हूं, क्योंकि इसके ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस के ऊपर से आपको आंसर तय करना है। पहला आंसर है ऑप्शन 8 एम्पियर, 10 एम्पियर, आई विल राइट हियर, डोंट वरी, 8 एम्पियर, 12 एम्पियर, 14 एम्पियर और सिंपली 10 एम्पियर। तो आप कौन सी कैपेसिटी वाला मेन फ्यूज कंसीडर करोगे? तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि 8 एम्पियर में तो अपना तो 11.46 है, 14 तो बहुत ही ज्यादा हो जाए, तब तक तो इसमें से कुछ बल्ब नहीं लेने पड़ेंगे, 10 भी कैपेसिटी से कम है। सो 12 इज वेरी क्लोज टू दिस, वी कैन से द रिक्वायर्ड करंट। सो 12 एम्पियर करंट रिलेटेड अपन लोग बाजार में से फ्यूज खरीदेंगे। यानी जैसे ही करंट 12 एम्पियर से बढ़ा, मतलब स्वाहा, यहाँ पे हो जाएगा सब बंद, फ्यूज उड़ गया, फिर वापस फ्यूज लगाओगे शुरू। सो दिस इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन, JEE 2014। ऑब्वियसली आप जो पहला पार्ट बी देख रहे थे, मैंने 45 46 तक का देखा, मगर बाद में मुझे ऐसा लगा कि एक दो क्वेश्चन ऐड कर दे, इसलिए अपन लोग ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा है। नाउ विल थिंक अबाउट लेटेस्ट वन, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। सो वेरी आईएमपी, सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। पावर ऐसी जो चीज है, इसमें से बेहतरीन क्वेश्चन निकल के आते हैं, हर बार पूछते हैं। एक आध नजराना में अभी एक और प्रेस करता हूं ताकि आपको पता चले किस तरह। तो concentration required. Now you can see there is a circuit, there is a resistive network shown in given diagram. तो मैं नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, you can see 4 ohm, then there is a resistor R, then there is resistor 6, then there is resistance of 12 ohm. इसको देख के आपको एक डायग्राम याद आएगा। अगर आपका पावर तेज तरार होगा तो 16 वोल्ट, देयर इज रेजिस्टर आर। याद करो अपना अनसोल्ड नंबर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एनसीईआरटी चैप्टर में
अपन लोग ने ऐसा अनसोल्ड नहीं इलास्ट्रेशन सोल्व किया था, 4th नंबर इलास्ट्रेशन बिल्कुल इस तरह जा रहा था, बिल्कुल 16 वोल्ट बैटरी रिलेटेड क्वेश्चन। अपन लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ओके, द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 4 watt. What is the total power consumed by this entire network? It is 4 watt. Then what is the value of R? This is your target. तो सबसे पहले अपन लोग तो जानते हैं पावर का फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है v स्क्वायर बाय r। तो पावर ऑलरेडी विथ अस, पोटेंशियल ऑलरेडी विथ अस, so now we would like to find r. So total power is equal to v square upon total resistance of the network. एनईटी का मतलब नेटवर्क नहीं है, नेट, नेट यानी टोटल। तो हटा दे क्योंकि काफी स्टूडेंट्स है वो मतलब निकालने में माहिर होते हैं। सो टोटल, सो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? सो दिस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो आंसर इसका हो जाएगा 2 ओम। दिस टू आर आल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पैरेलल यानी 6 into 12, 6 plus 12, so 6 into 12 upon 12 plus 6 18, so 6 3 जा 3 4 जा, so 4 ओम, इसका आएगा 4 ओम। नाउ 2 ओम R, 4 ओम R, दिस ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ऐसा बनेगा, इसका बनेगा 2, देन R, what is the resistance of this loop? It is again 4 and there is R. So total resistance of the network R total here 6 plus 2R, check it, 6 plus 2R. सो अपन लोग अब इसमें वैल्यू रख दे। सो पावर इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन देखो, V ऑलरेडी 16, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 6 प्लस 2R टोटल रेजिस्टेंस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मगर पहले 4 4 जा 16 कर दो, यानी इधर बचा 1, 1 मल्टीप्लाई टू 6 प्लस 2R, यू कैन सी, और इधर बनेगा 16 4 जा 64। तो ये 6 धीरे से गुलाटी मार के इस साइड, सो 64 में से 6 हटा दो तो 58, तो ऑब्वियसली R आएगा 29 ओम। तो अपन लोग चेक कर लेते हैं आंसर, मोस्ट प्रोबेबली कोई गलती ना की हो, तो आंसर आना चाहिए 29 ओम, बट यू कैन सी देयर इज अ मिस्टेक। ओके, मिस्टेक क्या है मैं डेटा बताओ। इधर ये लोगों ने 4 की जगह 4R दिया, डोंट वरी, 6R 12R इस तरह दिया, तो भी टेंशन नहीं, मगर अपन लोग वैसे 4 के साथ जाए, नो प्रॉब्लम। अब इतना करेक्शन हमने किया ऐसा समझो, तो मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी आईएमपी क्वेश्चन, इट इज ऑलरेडी आस्किंग JEE 2019 ना, थोड़ा डेटा इधर उधर है, मगर मैथमेटिकली नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यू कैन सी फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वेरी आईएमपी। पार्ट 15A हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही है, पार्ट 15